स्वागत है फिर से आप सभी का आर के स्टडी यूट्यूब चैनल पे। इस वीडियो के माध्यम से आप आज जिस टॉपिक के बारे में अध्ययन करेंगे वह टॉपिक है आपका स्मृति, जिसे अंग्रेजी में मेमोरी भी कहा जाता है। स्मृति को स्मरण नाम से भी जाना जाता है। तो इस वीडियो के माध्यम से आप जानेंगे कि स्मृति क्या होता है। इसके बाद आप जानेंगे कि स्मृति के अर्थ एवं परिभाषा क्या है। साथ ही साथ स्मृति के सोपान यानी कि स्मृति के चरण के बारे में अध्ययन करेंगे और अंत में आप स्मृति के विशेषता के बारे में अध्ययन करेंगे। तो चलिए हम लोग यहाँ पे स्टार्ट करते हैं। बहुत ही छोटा सा टॉपिक है, अगर आप लोग इसको अंत तक देखेंगे तो जो भी समस्या थी आज से पहले आपको स्मृति के बारे में, वो सारी चीज़ यहाँ से दूर होने वाली है। तो सबसे पहले हम लोग स्मृति के बारे में समझते हैं कि आखिर ये मेमोरी होता गया है। तो देखिए, मेमोरी जो होता है यानी स्मृति, इसका अर्थ होता है याद रखना। आप सबों ने मेमोरी शब्द का प्रयोग बहुत बार किया होगा, खासकर अपने फ़ोन की मेमोरी, लैपटॉप की मेमोरी, कैमरा की मेमोरी, इस तरह के बहुत सारे वर्ड आपने सुने होंगे, यूज़ भी किए होंगे। तो स्मृति का मतलब होता है, मेमोरी का मतलब होता है कि किसी भी चीज़ को याद रखना। ठीक है, जैसे कि सीखी हुई जानकारी को दिमाग में इकट्ठा करना क्या होता है, वो इकट्ठा रखने का काम जो है वो स्मृति का होता है। यानी कि सीखी हुई जानकारी को दिमाग में इकट्ठा करके रखना स्मृति कहलाता है। जैसे कि आपके फ़ोन में जो मेमोरी कार्ड लगी होती है, इसमें आप लोग क्या करते हैं, यूज़फुल जो आपके फाइल होते हैं उसको आप फोल्डर बना के रखते हैं। तस्वीरें हैं, ऑडियो हैं, वीडियो हैं, बहुत सारी चीज़ें हैं जो आपको यूज़फुल रहती है, जिसको आप खोना नहीं चाहते हैं, तो मेमोरी में सेव करके उसको रखते हैं। क्यों पता है? क्योंकि इसका काम है डेटा को स्टोर करके रखना। ठीक है, ये आपको मिस नहीं होने देंगे ये फाइल्स को, इसीलिए इसको मेमोरी का नाम रखा गया है, वो स्टोर करके रखा था है। ठीक है, तो इसी तरह से हमारे माइंड में भी एक स्मृति होती है जो सीखी हुई जानकारी को दिमाग में इकट्ठा करके रखती है। उसी का नाम क्या है? मेमोरी भी कह सकते हैं हम लोग, स्मृति भी कह सकते हैं। जैसे कि आप तस्वीर में देख सकते हैं, कहते हैं ना कि इसके माइंड का मेमोरी कैपेसिटी बहुत ज़्यादा है। यानी कि कोई बंदा बहुत सारी चीज़ों को याद रखता है एक साथ, तो कहते हैं कि इसकी जो मेमोरी पावर है वो बहुत ज़्यादा है, मतलब स्टोर करने की क्षमता इसमें बहुत ज़्यादा है। क्यों? क्योंकि इसकी स्मृति ज़्यादा है, ऐसे कहेंगे हम लोग आज के बाद, क्योंकि वो अपने स्मृति में ही तो जानकारी को इकट्ठा करके रखता है, उसी को तो स्मृति कहा जाता है। ठीक है, और सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ है कि सीखना स्मृति का पूर्व शर्त है। यानी कि जैसे कि आप अपने मेमोरी कार्ड में कब यूज़ करते हैं, जब आपके पास कोई डेटा होता है तभी तो मेमोरी कार्ड का यूज़ करेंगे ना, कि उसको उसमें सेव करके रखना है। इसी तरह से हमारे मस्तिष्क में जो स्मृति होती है, इसका यूज़ कब होगा? जब हम कोई भी चीज़ को सीखेंगे। ठीक है, यानी कि स्मृति का यूज़ होने के लिए सबसे ज़रूरी चीज़ क्या है कि आपको सीखना होगा, कोई भी जानकारी को इकट्ठा करना होगा। जब आप जानकारी को इकट्ठा करेंगे तभी तो उसको दिमाग में इकट्ठा करके रखेंगे ना स्मृति के दौरान। अगर आपको जानकारी ही नहीं रहेगी तो फिर किस चीज़ को आप इकट्ठा करेंगे? इसीलिए एक यहाँ पर पॉइंट बन के आती है कि सीखना जो है स्मृति का पूर्व शर्त होता है। ठीक है, तो इसको आप याद रखेंगे और आई होप कि स्मृति का जो अर्थ है उसको आपने यहाँ पर क्लियर कर लिया है। अब हम लोग यहाँ पर बात करते हैं कि जो अचेतन मन होता है, यानी कि जो अचेतन मन है, एकदम बिंदास बैठा हुआ कोई व्यक्ति है, उसको कहेंगे अचेतन मन। ठीक है, उसमें संचित पूर्व अनुभव को चेतन मन में लाने की क्रिया स्मृति कहलाती है। यानी कि आप बिंदास कहीं पर बैठे हुए हैं और अचानक से आपको कोई बात याद आ जाती है, तो वो जो याद आई जो बातें, वह क्रिया आपकी स्मृति कहलाती है। स्मृति के कारण ही आपके पुराने अनुभव, पुराने बात जो आपने विगत दिनों में सीखा है, उसको आप यहाँ पे प्रकट कर सकते हैं। ये प्रक्रिया आपका स्मृति कहलाती है। ठीक है, तो अब शायद आपको स्मृति के बारे में समझ में आ गई होगी। अब हम लोग बात करते हैं स्मृति की परिभाषा की ओर चलते हैं कि स्मृति को हम लोग परिभाषित किस तरह से करेंगे। ठीक है, तो वुडवर्थ कहते हैं कि पूर्व में सीखे गए ज्ञान का प्रत्यक्ष उपयोग ही स्मृति है। यानी कि आप जो अपने पिछले कुछ दिनों में जो चीज़ों को सीखा है, भूतकाल में कुछ जानकारी को जो इकट्ठा किया है, उसका प्रत्यक्ष उपयोग कर पाना स्मृति कहलाती है। जो आपके माइंड में एब्जॉर्ब रहती है, वहाँ पे इकट्ठा रहती है, वही चीज़ तो आपका स्मृति कहलाती है। ठीक है, ये कहते हैं वुडवर्थ। रैबर्न कहते हैं कि अपने अनुभवों को संचित रखने और उनको प्राप्त करने के कुछ समय बाद चेतना के क्षेत्र में पुनः लाने की जो शक्ति हमें है, वही चीज़ क्या कहलाती है? स्मृति कहलाती है। यानी आप कोई भी बातों को याद रख पाते हैं कि कल आपको किसने क्या बोला। जैसे हम आपको कहेंगे कि भारत के प्रधानमंत्री कौन है, तो आप अब फटाक से जवाब देंगे कि नरेंद्र मोदी अभी वर्तमान में। ठीक है, तो आपको जो नरेंद्र मोदी के बारे में जो बातें हैं, आप कल किसी ने आपको सिखाया होगा कल को क्या, और वो चीज़ आपके स्मृति में यहाँ पे इकट्ठा हो गई, माइंड में वो चीज़ें आपका इकट्ठा हो गया, तभी तो आप उसको यहाँ पे बोल रहे हैं। तो जो ये प्रक्रिया मैंने आपसे क्वेश्चन करा और आपके दिमाग में घटित हुई और तब जाकर के जो रिजल्ट आया नरेंद्र मोदी, यही प्रक्रिया आपका स्मृति कहलाता है। राइट, चलिए
अब हम लोग और भी बातें करते हैं स्मृति के बारे में कि स्मृति के अंग यानी कि इसके सोपान यानी कि इसके चरण कौन कौन से होते हैं। तो स्मृति जो होती है ना वो आपके 4 चरणों से गुजर कर पूरा होता है, जिसमें से सबसे पहला आएगा आपका सीखना, यानी कोई भी चीज़ को आप अगर सीखेंगे तभी स्मृति यहाँ से पनपती है। अगर कोई भी चीज़ को सीखेंगे नहीं, अगर मेमोरी आपका उसमें कोई डेटा ही नहीं है, फिर मेमोरी का क्या यूज, क्या डेटा को संग्रह रखने के लिए तो आप मेमोरी मंगाते हैं ना। तो मेमोरी मतलब स्मृति, तो स्मृति में सबसे पहले आपको क्या है कि कोई चीज़ को इकट्ठा करके रखना है, यानी कि सबसे पहले आपको सीखना पड़ता है। उसके बाद उसको आप धारण कीजिए, उसमें आप इकट्ठा कीजिए मेमोरी में। अब क्या होता है कि धीरे धीरे ऐसा नहीं है कि आप उसको एक बार इकट्ठा कर दिए तो वो सब दिन रहेगा, उसको बार बार रिवाइज करना होता है, यानी बार बार उसको आप याद रखिए, तब वो एक्टिव रहेगा हमेशा। कोई भी जानकारी को, जैसे भारत के प्रधानमंत्री कौन है, तो इसको समय दर समय इसको पुनर्स्मरण करते रहिए आप, तब जाकर के आपके स्मृति में ये हमेशा याद रहेंगे। और अंत में होती है पहचान, कि वो आपका जो रिजल्ट होता है वो पहचान बन के निकलती है, कि आप से कोई भी चीज़ अगर पूछा जाता है तो लास्ट में जो चीज़ें निकल के आती है वो आपका पहचान कहलाता है। तो ये स्मृति के 4 चरण थी। अब हम लोग बात करेंगे स्मृति की विशेषता की ओर, और उसके बाद आपका ये जो टॉपिक है वह कंप्लीट हो जाएगा। तो स्मृति की विशेषता में सबसे पहला ये है कि स्मृति एक मानसिक प्रक्रिया है, चूँकि हमारा जो भी डेटा यहाँ पे इकट्ठा करते हैं वो हमारे दिमाग में इकट्ठा होती है, इसलिए ये जो प्रक्रिया है स्मृति, यह हमारा मानसिक प्रक्रिया होता है। साथ ही साथ आप पाएंगे कि सीखना जो है इसके पूर्व शर्त होती है, यानी कि अपने स्मृति में अपने दिमाग में कोई डेटा तो रखिएगा तभी तो उसको आप याद कर पाएंगे ना, स्मृति के माध्यम से फिर उसको प्रत्यक्ष कर पाएंगे। तो इसके लिए तो आपको कुछ ना कुछ पहले सीखना होता है, ठीक है, इसलिए सीखना इसके पूर्व शर्त माना गया है। साथ ही साथ यह वातावरण में अर्जित की जाने वाली प्रक्रिया है। कोई बच्चा जन्म लेता है तो उसके जो दिमाग होते हैं वे बिल्कुल खाली होते हैं। जैसे आप दुकान से मेमोरी कार्ड को खरीद के लाते हैं तो वो हमेशा एकदम खाली देगा आपको, डेटा आपको उसमें भरना है कि आप अपने इच्छानुसार जो चीज़ आप संग्रह करके रखना चाहते हैं उसमें आप भरते हैं उसको। इसी तरह से जो मानव का स्मृति होता है वह खाली होता है, इसको वातावरण में अर्जित किया जाता है, वातावरण के द्वारा इसमें भरा जाता है। जो भी चीज़ आप भरना चाहेंगे वो वातावरण में भरेंगे, ठीक है, जन्मजात ये चीज़ें नहीं होती है, इसको याद रखेंगे। यह अभ्यास की अनुगामिनी होती है, मतलब आप जितना अभ्यास करेंगे, जितने चीज़ को आप जानने का प्रयास करेंगे उतना ज़्यादा आपकी स्मृति में बढ़ोतरी होगी, ठीक है, इसीलिए कहा गया है कि यह अभ्यास की अनुगामिनी होती है। साथ ही साथ स्मृति के बारे में कहा गया है कि स्मृति किसी भी व्यक्ति के पूर्वानुभव को मस्तिष्क में संरक्षित रखना और चेतना के केंद्र में लाने का काम करती है, यानी कि आपके पुराना जो भी अनुभव है वह आपके मस्तिष्क में स्मृति के द्वारा ही इकट्ठा रहता है, और जब कभी भी आपको ज़रूरत पड़े उस चीज़ को लाने का, प्रत्यक्ष करने का, तो यह काम भी आपका स्मृति ही करता है। जैसे मैं पूछूं कि आपका नाम क्या है तो आप अपना नाम बताएंगे, कुछ भी बताएंगे, जो भी नाम बताएंगे वह आपके दिमाग में स्मृति के कारण ही इकट्ठा थी, और स्मृति के कारण ही आप उसको प्रत्यक्ष करके आप हमें बताएंगे कि मेरा नाम फलाना है। तो ये चीज़ें आपकी स्मृति की विशेषता को दर्शाती है। तो आई होप कि आपको ये सारी चीज़ें समझ में आ गई होगी कि स्मृति क्या है, स्मृति का अर्थ क्या है, स्मृति की परिभाषा क्या है, स्मृति के सोपान कौन कौन से थे, और स्मृति की विशेषता कौन कौन सी थी। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी तो आप हमें कमेंट के माध्यम से अपना फीडबैक देना बिल्कुल नहीं भूलेंगे, और साथ ही साथ अगर आप मेरे चैनल पे पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल वाला आइकन को प्रेस कर ही लीजिएगा, ताकि इसी तरह के जब कभी मैं रोचक, महत्वपूर्ण, उपयोगी वीडियो अपलोड करूं तो उसका नोटिफिकेशन सबसे पहले आप तक पहुंच जाए। तो इस वीडियो में बस इतना ही था, फिर मिलते हैं अगले वीडियो में नए टॉपिक के साथ। तब तक के लिए देखते रहिए हमारे चैनल RKR स्टडी को। धन्यवाद।